पैसों के लिए मैं पूरी रात चार चार जवान लड़कों की गुलाम बनी। वे सब ने बिना तरस खाए पूरी रात बजाई, जिससे मेरी पूरी फैल चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है और मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी है। वैसे ये स्टोरी मेरी और मेरे भैया के बीच की है। बचपन से ही हम दोनों बहनें भैया के साथ एक ही कमरे में सोते थे, क्योंकि हमारे घर में 2 ही बेडरूम थे, एक मम्मी पापा के लिए और एक हम सब के लिए। बचपन से ही एक साथ रहने से हम दोनों भाई बहन खुल के बातें करते थे। वैसे मैं बचपन से ही काफी ज्यादा गोरी हूँ। जब मैं जवान हुई तो मेरी फिगर और भी ज्यादा हॉट दिखने लगे और मेरी आगे और पीछे की बड़े बड़े उभार मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते, जिससे मेरे स्कूल से लेकर गांव तक के अधिकांश लड़के मुझे ही घूरते और मुझे अपना बनाकर मेरी लेने की सोचते। वैसे मुझे स्कूल टाइम में बहुत से लड़कों ने प्रपोज भी किया और किसी ने तो मेरी सहेलियों की मदद से मुझसे सेटिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं उन सबको रिजेक्ट करती रही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे अपने भैया में इंटरेस्ट था और मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे भैया को भी मुझ में इंटरेस्ट हो। लेकिन ना तो वे मुझसे बोल पा रहे थे और मुझ में तो बोलने की जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। कभी कभी मैं झाड़ू लगाते टाइम अपना आम भैया को दिखाने की कोशिश करती। मुझे ऐसा लगता कि वो भी मुझे ऐसा देखना चाहते हैं, क्यों कि वो भी नहाते टाइम तौलिया मुझसे ही मांगा करते और मुझे अपना कभी कभी दिखाते। धीरे धीरे ऐसे ही हम दोनों के बीच लव स्टोरी बढ़ती चली गई, जिससे वे मेरे और करीब आ गए। धीरे धीरे मुझे भैया के अलावा किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें अपने स्टडीज कंप्लीट करने के लिए शहर जाना पड़ा। मुझे तो उनको देखे बिना कुछ दिनों तक मन ही नहीं लग रही थी। धीरे धीरे किसी तरह से खुद को कंट्रोल की और अपने सहेलियों के साथ ज्यादा रहने लगी और उन सब के साथ पास करने लगी। लेकिन जब भी मैं किसी हैंडसम लड़के को देखती तो मुझे मेरे भैया की याद आती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर मैं अपने सहेलियों के कहने पे एक लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना ली। उसके बाद हम दोनों बातें करने लगे, जिससे मुझे भी अच्छा लगने लगा। बहुत बार कॉल पे बात करते टाइम मम्मी हमें देख भी लिया करती थी, लेकिन एक बार जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी तो मेरी मम्मी ने पापा को दिखा दी। उसके बाद पापा ने मेरी फोन छीन ली और बहुत मारे, जिससे हम दोनों की बातें होनी बंद हो गयी। लेकिन अब हम दोनों स्कूल में या स्कूल के बाहर बातें कर लिया करते थे। एक बार हम दोनों स्कूल के टाइम में भागकर टैक्सी से एक होटल में जा रहे थे, तभी मेरे पापा के फ्रेंड्स ने हमें देख लिए। फिर वो पापा को कॉल करके बुलाए। उसके बाद पापा ने मुझे घर पर लाए और बेल्ट से बहुत मारे। मम्मी ने भी झाड़ू और चप्पल से बहुत मारी। 2 दिनों तक मम्मी ने मुझे खाना नहीं दी और मेरी छोटी बहन भी मुझे गालियां देने लगी थी। 2 दिन बाद पापा ने कॉल करके भैया को बुलाए और हमें अपने साथ ही ले जाने के लिए बोले कि ये भी तुम्हारे साथ ही रहेगी और वहीं पे कुछ दिनों तक पढ़ाई करेगी, तब तक इसकी जल्दी ही शादी करा दिया जाएगा। 2 से 3 दिनों तक भैया घर पे ही रहे, लेकिन इस बार मैं नहीं बल्कि अब वो मेरी लेनी चाह रहे थे। पहले रात में सोते टाइम मैं और मेरे भैया किनारे पे सोते थे और मेरी छोटी बहन हम दोनों के बीच में, लेकिन रात में अब वो बीच में आ जाते थे। एक बार जब हम सब सो रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरी सीने पे हाथ रखकर मेरे आमों को दबाया। जैसे ही मैं देखी तो वो सोने लगे थे। फिर मैं भी सो गई। अगले दिन सुबह जब मैं उनको देखी तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद हम दोनों रेडी हुए और जाने के लिए घर से निकले। जाते वक्त मैं जींस और टी-शर्ट पहनी हुई थी, जो बहुत ज्यादा टाइट थी, जिससे मेरे आगे और पीछे से गोल गोल उभार क्लियर दिख रहे थे। जब हम दोनों बस स्टैंड पहुँचे तो जो बस जाने वाली थी उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर भी हम दोनों किसी तरह से चढ़ गए, लेकिन लोग एक दूसरे से भीड़ ज्यादा होने के कारण चिपके हुए थे। मेरे पीछे भी 2-3 लड़के खड़े थे और मेरे भैया मेरे बगल में थे। भीड़ का फायदा उठाते हुए पीछे वाले लड़के मेरी कमर पकड़ते और मेरी पेट सहलाते, जिसका मैं भी मजे ले रही थी। लगभग आधे घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उनमें से एक लड़के ने अपना नंबर दिया और कॉल पे बातें करने की इशारा किया। फिर मैं भी हाँ बोल दी, लेकिन उन सब का हरकत बढ़ता ही चला गया। एक लड़के ने पीछे से ही मेरी आमों को बहुत जोर से दबाया, जिससे मेरी धीरे से चीखें निकल गईं। फिर मेरे भैया ये सब देख लिए और उन सब की तरफ देखे, जिससे वे लोग डर के एकदम से शांत हो गए। कुछ ही समय बाद हम लोग शहर आ गए। उसके बाद हम दोनों भैया के रूम पे गए, जहाँ पर थोड़ी देर आराम किए। उसके बाद पापा का कॉल आया तो भैया ने बात की कि हम दोनों ठीक से चले आए हैं और ये भी बोल दिए कि कल इसका भी एडमिशन करवा दूंगा। शाम का टाइम हो चुका था तो हम दोनों साथ में मार्केट गए और बाजार से सामान खरीद कर लाए। उसके बाद मैं खाना बनाई। फिर दोनों ने साथ में खाना खाए और सोने चले गए। रात के टाइम हम दोनों साथ में न्यू रोमांटिक मूवी देख रहे थे, जिसे देखकर मेरी तो मूड बन ही गई थी, लेकिन भैया ने भी रोमांस करना चाहे। पहले मैं तो ऐसे ही माना करने लगी, बाकी मेरा भी बहुत ज्यादा ही मन कर रहा था कि किया जाए। फिर वो बोले, अच्छा सबके साथ तो करती हो तो मेरे साथ क्या दिक्कत है। फिर मैं बोली, आप मेरे सगे भाई हो, हम दोनों के बीच ये सब नहीं कर सकते। उसके बाद वे
बोले अच्छा बाकी सबके साथ कर सकती हो और आज बस में उन लड़कों के साथ भी फिर हमारी इज्जत का क्या होगा। चलो ऐसा कुछ नहीं होता, आज के टाइम में सब कोई अपने भाई बहन के साथ करते हैं। फिर वे बोले वैसे तुम्हारी अभी तक बची है या पहले ही टूट चुकी है। तो मैं बोली अब आप खुद ही चेक कर लीजिए। उसके बाद वे मेरे साथ रोमांस करने लगे जिसमें मैं भी पूरे मजे ले रही थी। फिर उन्होंने मेरी 1 घंटे तक चाटी और दूध पी। उसके बाद पूरी रात मेरी बजाई और अपना लॉलीपॉप भी चुसाए। सुबह जब मैं उठी तो पूरी बेड शीट खराब हो गई थी और एक बार में ही मेरी पूरी फैल चुकी थी और मेरे पूरे बदन में मीठा मीठा दर्द भी हो रहा था। फिर मैं किसी भी तरीके से जाकर फ्रेश होकर नहाई और चाय बनाकर भैया को जगाई और बोली कल रात मजा आया ना। फिर वे बोले माजा ही नहीं, बहुत ज्यादा मजा आया। फिर मैं बोली अच्छा अब ये चाय पीजिए और नहा कर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, हमें एडमिशन कराने भी जाना है। फिर वे बोले अब तुमसे ज्यादा मुझे टेंशन है, तुम तो मुझे इतनी खुशी दी हो, फिर तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वे नहा कर आए। फिर थोड़ी देर बाद मैं खाना बनाई और दोनों ने साथ में ही खाना खाए। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए चले गए जहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या देखने लायक थी। वहाँ पे पहले से ही कुछ लड़के मेरे भैया को जानते थे और उनके कुछ खास फ्रेंड्स भी थे जो भैया को देख कर हमारे पास आए और बोले घर से कब आए हो भाई। फिर भैया ने बोले कल ही आया हूँ और ये मेरी बहन प्रिया है, इसका भी एडमिशन अपने ही कॉलेज में कराना है। फिर वे सब बोले अच्छा ठीक है। फिर हम एडमिशन कराए और अपने रूम पे चले आए। उसके बाद हम दोनों 1 महीने तक लगातार रोमांस किए और बहुत ज्यादा मस्ती भी। कुछ दिन बाद हम दोनों ने पूरे शहर में घूमकर एंजॉय करने की सोचा। फिर अगले दिन भैया अपने किसी दोस्त से बाइक मांग कर लाए और हम दोनों बहुत सी जगह पे घूमे और वापस आते टाइम थोड़ी रात हो चुकी थी और भैया बहुत तेज बाइक चला रहे थे। अचानक से बाइक के आगे एक छोटा सा कुत्ता दिखा जिसे बचाते बचाते हम दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरी पैर में चोट आ गई और बाइक भी थोड़ी सी टूट गई। फिर हम दोनों किसी तरह से रूम पे आए और बैठ गए। दर्द के साथ टेंशन भी हो रही थी कि बाइक को ठीक भी करानी थी। अगले दिन हमारे पास जितने पैसे थे उससे केवल बाइक ही ठीक हो पाई, पर भैया ने मेरी भी इलाज करवाए जिसमें उन्हें किसी से 10,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा। अगले दिन से हम दोनों 7 दिन तक कॉलेज नहीं गए और मेरे भैया पैसों के लिए काम करने लगे, लेकिन जो हमें पैसा दिया था वो 7 दिन में ही वापस देने के लिए बोला। हाँ किसी तरह भी 7 दिनों में हम दोनों 7,000 रुपए का इंतजाम किए और उसे पैसे देने के लिए भैया ने कॉल किए। तो लगभग आधे घंटे बाद 4 जवान लड़के आए। भैया ने पैसे मुझे लाने के लिए बोले और उन सब से बातें करने लगे। जैसे ही मैं पैसे लेकर बाहर आई तो वे सब मुझे देखते ही रह गए। इतना खूबसूरत लड़की इस गरीब के साथ क्या कर रही है, पैसे देते टाइम भैया बोले कि ये 7,000 है, बाकी का 3,000 4 से 5 दिन में दे देंगे। लेकिन वे सब मुझे देखने के बाद बोले तू तो पैसा लेते टाइम क्या बोला था कि किसी भी तरह से 7 दिन में वापस कर देगा, नहीं तो जो मन हम कर सकते हैं यही ना बोला था। फिर भैया बोले हाँ लेकिन मेरे पास अभी 7,000 ही हो पाए हैं, बाकी का जल्द ही दे दूंगा। फिर वे बोले अच्छा रुक जा, तेरे घर में जो भी कीमती सामान होगा उसे हम ले लेंगे। मेरे भैया के माना करने के बाद भी वे सब अंदर आए, लेकिन भैया उन सबको रोकने के लिए अंदर गए तो उनमें से 2 लड़के ने भैया को धकेल कर गिरा दिया और खूब पीटा। मैं उन सब को हटाने के लिए गई कि वे सब मेरे भैया को ना पीटे, उन्हें जो चाहिए वो लेकर चले जाए। थोड़ी देर बाद वे लोग पूरे रूम का सामान इधर उधर कर दिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो उनमें से एक लड़के ने मुझे देखकर बोला इतना अच्छा मॉल तो ये लड़की है, चलो आज पूरी रात इससे ही पैसा वसूल करते हैं। फिर उनमें से 2 लड़के मेरी तरफ बढ़े, मैं रोने लगी और भैया उनको रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन 2 लड़के ने फिर से भैया को बहुत ज्यादा मारा। उसके बाद भैया वहीं पे बेहोश हो गए। फिर वे सब ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। एक एक करके सब ने अपनी खुशी के लिए अपना लंबा लंबा और मोटा मोटा लॉलीपॉप चुसाया और चारों ने पूरी रात मेरी घोड़ी की सवारी की। मैं रोती रही चिल्लाती रही पर कोई फायदा नहीं। चारों ने बिना तरस खाए एक साथ अपना 2-2 लगाकर मेरी पूरी फाड़ दी। जब मेरे भैया होश में आए तो वे लोग मुझे पूरी जबरदस्त तरीके से बजा रहे थे। पूरी फैलजाने के वजह से मैं भी अब मजे ले रही थी। उसके बाद चारों ने जबरदस्ती मुझे अपनी गन्ने की रस मिलाई और जो पैसे हमसे ले थे उसे भी देकर चले गए। सुबह में उठी तो 10 बज रहे थे। भैया ने खाना भी बना दिए थे, लेकिन वो रो रहे थे ये सोचकर कि काश हम दोनों घूमने नहीं जाते, फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। कितनी अच्छी हमारी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन मेरी तो पूरी बदन में दर्द हो रही थी कल रात के कारण। फिर मैं भैया को बोली मार्केट से दवाइयाँ लेकर आने के लिए। उसके बाद वे दवाई लेकर आए, तब तक मैं फ्रेश होकर नहाए, फिर खाना खाकर दवाइयाँ ली और फिर से सो गई।